तो वहीं नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी का रुख करना लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने जो है वो भाजपा ज्वाइन कर ली। चरखी दादरी से पूर्व मंत्री रहे हैं सतपाल सांगवान। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें जो है वो भाजपा ज्वाइन करवाई। सोनीपत में पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया, जहां सांगवान को जो है वो पार्टी ज्वाइन करवाई गई। कुछ वक्त पहले ही जो है वो जेजेपी को सांगवान ने यानी कि सतपाल सांगवान ने अलविदा कहा था और अब जो है एक लंबे वक्त के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन जो है वो थाम लिया है। आपको बताएं कि जब चुनाव होता है तो एक पार्टी को छोड़कर नेता दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, या कहें कि ये सिलसिला काफ़ी तेज़ हो जाता है। हरियाणा में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जो है वो सोनीपत में अपने कार्यकर्ताओं के साथ ना सिर्फ खुद हुए बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनको और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को भाजपा का जो पटका है वो पहनाकर पार्टी में उन्होंने उनको शामिल करवाया। बीजेपी में सांगवान के शामिल होने से दादरी में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में दादरी से टिकट को लेकर बीजेपी के दावेदारों की बेचैनी बढ़ना भी लाजमी है और हो सकता है बढ़ भी गई हो। सांगवान ने कहा जाए कि नवंबर महीने में जेजेपी को अलविदा कह दिया था। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अलग अलग पार्टियों के नेता भाजपा की तरफ आकर्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा दुनिया की शक्तिशाली पार्टी बन रही है। इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में शुगर लेवल बढ़ने पर भी जो है वो चुटकी लेते हुए कहा कि शराब मामले में जो व्यक्ति अंदर है वो शुगर का बहाना कर अस्पताल आना चाहते हैं। यानी कि मुद्दे कई रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे लोग कहीं भी हो सकते हैं और अपने आप में घुटन महसूस करते हैं जब वो अपनी सही जगह नहीं होते हैं। लंबे वक्त के बाद वो अपनी जो पुरानी जगहें हैं जहां उन्हें घुटन महसूस होती है उन जगहों को छोड़कर सही जगह आते हैं। यानी कि उनका इशारा था कि बीजेपी तमाम नेताओं के लिए एक सही जगह है जिसका रुख तमाम नेता करते हुए नजर आते हैं। सांगवान को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छे इंसान हैं और पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चरखी दादरी में क्या हलचल मचेगी? क्या पहले से बीजेपी के जो चरखी दादरी के उम्मीदवार हैं क्या उनकी रातों की नींदें उड़ेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी उनकी उम्मीदवारी को छोड़कर सांगवान को सीट दे दे? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं और चुनाव में क्या कुछ होना है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो यही है कि सतपाल सांगवान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जेजेपी को नवंबर में उन्होंने जो है वो अलविदा कह दिया था और अब वो बीजेपी के हो चले तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार के अच्छे आदमी कहीं भी हो सकते हैं। हमारा ये दावा कभी भी नहीं रहा कि अच्छे आदमी केवल बीजेपी में हैं। अच्छे आदमी बाहर भी जो ऐसे घुटन महसूस करते हैं अपने अपनी पार्टियों में, अपने अपने दलों में या नहीं भी पॉलिटिकल पार्टी में है, नॉन पॉलिटिकल ऐसे लोग भी हैं जिनको देश की इस प्रकार की प्रगति जो हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत लोगों की इच्छा करती है। हम उनसे बातचीत करते हैं तो इस प्रकार से पिछले दिनों में भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। आज श्री सतपाल सांगवान जी ने पार्टी यानी ज्वाइन की अपने बहुत बड़े परिवार को लेकर, बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के समूह को लेकर के।